नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। 11 जुलाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि किस्त आने वाली है, कोई कह रहा है कि कुछ किसानों का भुगतान अटक सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे 11 जुलाई को लेकर क्या चर्चा चल रही है, किन किसानों को अपना स्टेटस तुरंत चेक करना चाहिए, किन कारणों से किस्त रुक सकती है, और घर बैठे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। लेकिन हर किस्त से पहले कई किसानों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या इस बार मेरे खाते में पैसा आएगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो वीडियो आगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भुगतान केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिलता है। अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं या ई-केवाईसी लंबित है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसीलिए समय समय पर आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी जांचना जरूरी है। अब आगे हम बताएंगे कि अपना स्टेटस कैसे चेक करें और किन बातों का ध्यान रखें। #PM किसान योजना @ 11 जुलाई बड़ी अपडेट। अब सवाल यह है कि अगर आपको पिछली किस्त मिल चुकी थी तो क्या अगली किस्त भी अपने आप मिल जाएगी? इसका जवाब है जरूरी नहीं। सरकार समय समय पर लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन करती है। अगर किसी किसान की जानकारी अधूरी है या रिकॉर्ड में कोई त्रुटि पाई जाती है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले ई-केवाईसी की स्थिति जांच लें। यदि ई-केवाईसी लंबित है तो उसे जल्द पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर सही तरीके से दर्ज हों। यदि इनमें किसी प्रकार की गलती है तो किस्त आने में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं स्टेटस चेक करने की। आप आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प के माध्यम से अपना आवेदन और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जानकारी सही है या किसी सुधार की आवश्यकता है। यदि स्टेटस में कोई समस्या दिखाई देती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह समझें कि समस्या क्या है, फिर संबंधित दस्तावेज अपडेट करें या आवश्यक होने पर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या संबंधित कृषि विभाग से संपर्क करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और संदेश वायरल होते रहते हैं। किसी भी भुगतान की तारीख या नई घोषणा पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करें। वीडियो के अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि किन सामान्य कारणों से किसानों की किस्त रुक सकती है, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखने से भविष्य में ऐसी परेशानी से बचा जा सकता है। जानकारी में त्रुटि: अगर खाता संख्या या आईएफएससी कोड गलत दर्ज है या बैंक खाते से आधार सही तरीके से लिंक नहीं है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। तीसरा कारण है आधार विवरण और आवेदन में नाम या जन्मतिथि का मेल न खाना। यदि रिकॉर्ड में अंतर है तो संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन में समय लग सकता है। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो एक बार आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी अवश्य जांच लें।